बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे तकाबले ध्यान का जो मुताला और तकाबले ध्यान की रोशनी में जो सवालात मुमकिन बनते हैं। मकारिनतुल अदयान किताब किसने लिखी? जी, मकारिनतुल अदयान डॉक्टर अहमद शिबली ने लिखी। अगला सवाल, दुनिया के बड़े मज़हब, ये तो इमादुल हसन आजाद फरूकी है। आप बताएं खुतबात क्या? इमादुल हसन आजाद फारूकी। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? खुतबाते मदारस किसने लिखी? खुतबाते मदारस किसने लिखी? खुतबाते मदारस। आवाज नहीं आ रही कि मेरी नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही? जी, सुलेमान नदवी ने लिखी है। अगला सवाल, कौन सा मजहब अकीदा वाहदुल वजूद का तस्वुर रखता है मुसलमानों के अलावा? मुसलमानों के अलावा कौन सा जो मजहब है अकीदा वहदुल वजूद? नहीं जी, जवाब गलत है आपका। हिंदू मत। हिंदू मत। आप बताएं कि रामायण आप बताएं कि रामायण और महाभारत ये श्रुति में दाखिल है कि स्मृति में दाखिल है? जी, ये स्मृति में दाखिल है, स्मृति में। आप बताएं फलसफा। अच्छा, ये श्रुति और स्मृति, श्रुति कहते हैं इल्हामी मजहब, इनकी जो इल्हामी किताबें हैं, इल्हामी तस्लीम करते हैं। समर्थी जिसे वो किताबें किताबें जो गैर इल्हामी है। ठीक है, ये हिंदुओं के। फिर मेरा गला दर्द हो रहा है, इतनी ऊंची मैं बोल रहा हूँ। वो जोन सा गाँव है ना आपका, उधर वैसे भी सिग्नल बड़े वीक है। वो ही गाँव आगे इसकी। जी, मेरे सर के ऊपर खंबा लग जी, मेरे सर के ऊपर खंबा लगा हुआ है। अच्छा, हिंदुओं की कितनी वेदें हैं? हिंदुओं की कितनी वेदें हैं? हिंदुओं की वेदें कितनी हैं? तीन, चार, पांच? चार। आप बताएं कि अपन शंद का मैनी क्या है? अपन शंद का मैनी है वेदांत, और वेदांत का मैनी है वेदों की इंतहा, यानी हर वेद का आखिरी हिस्सा। मेरा अगला सवाल है, फलसफा नियाबिया के बानी कौन है? फलसफा नियाबिया के बानी। हाँ, फलसफा न्याया के बानी कौन है? गौतम। आप बताएं कि फलसफा मीमांसा के बानी कौन है? जेमनी। आप बताएं कि फलसफा योग का बानी कौन है? पतंजलि, पतंजलि, पतंचुली, पतंजलि। चार पांच नाम है।
आप बताएं फलसफा विशाखा का बानी कौन है? कनाडा। फलसफा सांख्यिकी का बानी कौन है? कपिला मुनि। अच्छा, ये 5 फलसफे हैं, ये याद कर लें। जो फलसफा न्याय का बानी गौतम, विशाखा का बानी कनाडा, और सांख्य का बानी कपिला मुनि, और मीमांसा का बानी जय मुनि, और योग का बानी पतंजलि। आप बताएं कि जो गांधी था वो किस नजरिए का कायल था? नजरिया अहिंसा। नजरिया अहिंसा। मेरा अगला सवाल। हिंदू मजहब में खास नशिस्त होती है, योगी खास अंदाज में बैठता है, इसे क्या कहते हैं? आसन। 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 मेरा अगला सवाल ये है कि मुसलमानों में अकीदा वहदतुल वजूद का तसव्वुर किसका है? इब्ने अरबी किस सदी के इमाम हैं? सूफी हैं। क्या? 13वीं। 1221 है गालबन, ऐसे कोई। मेरा अगला सवाल है, करम मार का मैनी क्या है? और कर्मा मार के बाद जनान मार का क्या मैनी है? हाँ। और भक्ति मार्ग का क्या मैनी है? भक्ति मार्ग। रियाजत। अच्छा। अच्छा, जितना सवाल हो बस छोड़ दिया करें। जितना सवाल हो बस छोड़ दिया करें, तो क्या जवाब मिल जाता है ना, फिर और सवाल रह जाते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि हिंदुओं में कितने तबकात हैं इंसानों के? 4। कोई एक बंदा मुखलस होकर सुना दे। जी। हम्म। बरहमन किसे कहते हैं? यानी जो मजहबी, बरहमन कहते हैं जो मजहबी रहनुमा। मजहबी रहनुमा कह लिया। और खश्तरी। नहीं, खेती बाड़ी तो वेश में आता है ना, काम करना। एक बंदा सुनाए, एक बंदा। अच्छा, इसको मैंने यूं तरतीब दिया, बरहमन, खश्तरी, वेश, शूदर। बरहमन कह बरहमन कहते हैं जो मजहबी रहनुमा या देवताओं जैसे बड़े। और खश्तरी कहते हैं जो सरकारी और जो है ना, वो वाले काम सर अंजाम दे, जिम्मेदारियों के, कवानीन वगैरह के। और वेश कहते हैं कारोबार करना, खेती बाड़ी करना, मुजारियत करना वगैरह। और शूदर। शूदर को यूं समझ लें, सफाई सुथराई, झाड़ू पूंछ करना। तो बरहमन, क्षत्रिय, खश्तरी, वेश, शूदर। आप बताएं। ओहो। विष्णु की बीवी का क्या नाम है? लक्ष्मी। बरहमा की बीवी सरस्वती है। आप बताएं ये किसकी देवी है? जी, फनून लतीफा की ये देवी है बरहमा। ये एक इनके यहाँ बड़ा मुअज्जज खुदा माना जाता है। और ये जो है ना, इसके 4 हाथ दिखाए गए हैं, बाजू दिखाए गए हैं, राजहंस पे सवार है। और इसकी जो देवी है वो मोर पर सवार है।
मैं तेरी वली चला देनी है। अच्छा, विष्णु की, शिव की बेबी का क्या नाम है? शिव। शिव। अच्छा, विष्णु और ब्रह्मा की बीवी किसकी देवी है? अभी हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा की जो बीवी है फनून लतीफा की है, और ये जो है हुस्न दौलत की है, लक्ष्मी। लक्ष्मी वैसे भी दौलत को कहते हैं। यार की पे कर दे रहे हैं ए, ऐसा नहीं होया। आप बताएं, आप बताएं मोहनजोदाड़ो में किसके बाकियात के आसार मिले थे? सिंध की जो तहजीब है मोहनजोदाड़ो, वहां पर किसके बाकियात मिले थे? नहीं जी, शि, शिव के। की करना पे? हिंदू मत में किसके मिले थे, मैं ये नहीं पूछा है। और हिंदू मत में किसके मिले थे? हिंदू मत में किसके मिले थे? हिंदू मत में शिव के। हिंदू मत में शिव के मिले थे। अगला सवाल, हिंदुओं में कितने करोड़ खुदाओं का तस्वुर पाया जाता है? हिंदुओं में कितने करोड़, हिंदुओं में कितने, हिंदुओं में कितने करोड़ खुदाओं का तस्वुर पाया जाता है? हिंदुओं में कितने करोड़ खुदाओं का तस्वुर पाया जाता है? बता रहा हूँ, नहीं ना, फिर दसांगा तेनों मैं। मेरी आवाज सबको आ रही है पाकिस्तानियों? बस क्या किया जाए। आप बताएं, बाबरी मस्जिद का जो तनाजा है, बाबरी मस्जिद का तनाजा, यहाँ पर किस देवताओं की वो मानते हैं कि मंदिर था? रामायण का। ये कहते हैं कि ये विष्णु का, ये कहते हैं विष्णु का जो अवतार हुआ है ना, सातवां अवतार, वो रामायण की दास्तानों की सूरत में हुआ है। ये बस इनके मजहब को ना सुनने की हद तक लें, ज्यादा डीपली ना जाएं, सर घूम जाएगा। बुद्ध मत का नजरिया तो तनासख और आवागौन है। आप बताएं कि हिंदू मत का नजरिया क्या है? उनका जोनी चक्कर है। उनका जोनी चक्कर है। थोड़ा ऊंचा बोले, स्पीकर मुंह के पास करके। जी, ये एक ही है, जोनी चक्कर नहीं। आवागौन, आवागौन तो बुद्ध मत का है। और बुद्ध मत का कीदा तनासुख और आवागौन। तो हिंदू मत का है जोनी चक्कर। अलहदा अलहदा है। आप बताएं, उपासक की इस्तेलाह किस मजहब में इस्तेमाल की जाती है? उपासक।
बुद्ध मत में। जरतुश्त मजहब का बानी कौन है? कौन? जी। अगला सवाल, अकीदा सनवियत का कायल। अगला सवाल तो पूरा सुनना था ना। ओ औसता किसकी किताब है? एक गाथा भी है, एक औसता भी है। तो ये किस किताब को जरतश का कलाम कलाम मानते हैं, औसता के गाथा? औसता को ये इसके मानने वाले जरतश का कलाम मानते हैं, अपना कलाम। जरतश के 5 राब्ते हैं कि कन्फ्यूशस के? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपसे कितने 100 साल पहले पैदा हुए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपसे 2000 साल कबल मसीह। 2000 साल कबल मसीह। आप बताएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के शहर उर में या बाबल में पैदा हुए? आप बताएं, जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की, सवाल पूरा सुन लिया करें, इस्माईल अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तब हजरत इब्राहिम की उम्र क्या थी? 86 या 87 साल? 86 या 87 साल? 13 साल बाद हजरत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आप बताएं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र है? 137 साल इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र है, 175 साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और हजरत सारा की 127 साल। आप बताएं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज के लिए आवाज लगाई थी, 17वें पारे में इसका जिक्र है, किस पहाड़ पे खड़े होकर आवाज दी थी? जबले नूर, जबले अबी कैस के सफा मरवा के कोहे सफा? जी, जबले अबी कबीस। मेरा अगला सवाल है कि यहूदियों की जो मजहबी किताबें हैं उनको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? यहूदियों की मजहबी किताबों को। जी, कौन कौन से 2 हिस्से थे? बाइबल और तालमूद। बाइबल और तालमूद इनके 2 हिस्से हैं, ठीक है। अच्छा, इनका मुख्तसर तारफ देख लें और समझ लें, जो पैदाइश, खरूज, अखबार, इस्तिस्ना और गिनती क्या है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे, मैंने कहा ये ग्रुप में बताएंगे। तो यहूदियों की मुकद्दस किताबें ये है ना, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और यहूद में जो राइज बाइबल है इसमें 39 किताबें हैं। आप यहाँ पर ये देखें कि यहूदियों के यहाँ भी एक बाइबल है और ईसाइयों के यहाँ भी एक बाइबल है। लेकिन जो ईसाइयों के यहाँ बाइबल है उसमें 2 हिस्से हैं, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद। ये ईसाइयों के यहाँ बाइबल है और इसमें वो 46 किताबें मानते हैं, जबकि यहूदी 39 किताबें मानते हैं। यहूदियों की 39 किताबों को हम 3-4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में 5 किताबें हैं जिनको असफार खमसा या खमसा मूस भी कहते हैं, ठीक है। यही ज़्यादा मशहूर है। बाकी बाकी पुराने अम्बिया की, बड़े अम्बिया की, छोटे अम्बिया की, और ऐसे जो है ना, इसके बाद जो छोटे छोटे अम्बिया है उनकी किताबें हैं, तो उनको वो मुख्तलिफ डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वो पढ़ेंगे असफार खमसा। वो 5 हैं, पैदाइश, पैदाइश, खुरूज,
पैदाइश, खुरूज, अहबार, इस्तिस्ना, गिनती। बस एक बार सुन लेना फिर काफी है। पैदाइश कहते हैं आदम था यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान जितना वक्त है, इसमें कौन पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, सारे वाकयात इसमें हैं। पैदाइश, खुरूज, खुरूज में मूसा अलैहिस्सलाम जब वह बहर कुलजम क्रॉस करके फिरौन से निजात के बाद वादी सीना, सारा इसमें खुरूज। अहबार, इसमें जो है ना इनके इस्तिस्ना, इस्तिस्ना में इनके मजहबी लिटरेचर आएगा, मजहबी कवानीन आएंगे। और अखबार में इनका आएगा जो कवानीन रियासत के कवानीन है। और गिनती या आदाद में इनके आएगा कबीले कितने थे, तादाद कितनी थी, कौन कौन से कबाइल थे। ये सारा सबको समझ आ गया है? समझ आ, कोई बात रह तो नहीं गई? पैदाइश में याकूब अलैहिस्सलाम के साहबजादे यूसुफ तक सारा जिक्र। और खरूज में क्या है जी, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद और उससे पहले जो सहराए सीना में घूमते रहे, सारा इसमें वाक़या आएगा। और अहबार में क्या है जी, इनके जो मजहबी कवानीन अहबार में वो आएंगे। इस्तिस्ना मैंने पहले बताया है। मजहबी लिटरेचर नहीं, अहबार नहीं नहीं, अखबार में इनके मजहबी कवानीन है, अखलाकी तालीमात वगैरह। और इस्तिस्ना में इनके जो है ना वो कवानीन है रियासत के। और गिनती या आदाद में इनकी जो सारा सिस्टम आएगा, कितने लोग थे, नंबर शुमारी वगैरह इनका सारा। और दो इनके यहाँ जो है ना वो जिसमें सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है वो अखबार और इस्तिस्ना। बाकियों को ये इतनी अहमियत नहीं देते। अखबार मजहबी और इस्तिस्ना जो इनकी वो कवानीन है रियासत के वो। अब कोई सवाल है इसके बारे में, आगे चलें? सवाल है कि आगे चलें? आगे चलते हैं, ठीक है। माबद हैकल सुलेमानी को किसने जलाया था? ईसा अलैहिस्सलाम। किसने? नहीं, ये रूमियों ने जलाया था, रूमियों ने। बुख्ते नसर ने भी जलाया था, लेकिन ये बाद में रूमियों ने जलाया था। अगला सवाल, अहकाम अशरा का ज्यादा जो बयान किया गया वो किस सूरा में बयान किया गया है? सूरह बनी इसराइल और सूरह इनाम। जी, सूरह इनाम में कुल तालौ अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, आगे अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैन ihsana, ये आया है। ठीक है, और सूरह बनी इसराइल में भी कुछ आए हैं। आप बताएं तहरीक सहूनियत, ठीक है, ये कब शुरू हुई, किसने शुरू की? थियोडल हर्जल ने शुरू की थी। तहरीक सहूनियत को सहूनियत कहने की वजह क्या है, कि पता है किसी को? अच्छा, ये ना फलस्तीन में एक पहाड़ है सेहून, ठीक है, ये उसकी मुनासबत से इन्होंने तहरीक चलाई थी कि हमने वो पहाड़ पर एक किला भी मौजूद है, तो हमने वहाँ पर जाना है, दोबारा कब्जा करना है, वो हमारा मुकद्दस पहाड़ है।
दाऊद अलैहिस्सलाम ने वहां पर खड़े होकर तामीरात करवाई थी। ये हमारी कदीम सकाफत है, इसलिए तहरीक सहूनियत यानी उस पहाड़ की मुनासबत से। जिस तरह हमारे यहाँ जी, ये एक पूरा लेक्चर हो चुका है। कौन सी तारीख? ये 1897 या 98, 1898 या 1897। ठीक है, 1897 ये कंफर्म है। 1897 में जो है ना, यहूदी रियासत के मुसन्नफ थियोडर हर्जल ने एक नई तहरीक, जिसको वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WZO की बुनियाद रखी थी। और ये थियोडर हर्जल ही था जिसने तहरीक चलाई, झंडा बनाया, और झंडे में वो सुलेमानी हैकल, 7 सितारे, और ऊपर दरिया नील, बहर कुलजम वगैरह उसकी तस्वीर दी। आप बताएं कि बरतानिया ने कब इसराइल के क़याम का ऐलान किया? चौ 14 मई 1948 में बरतानिया ने वहां पे अपना तसल्लुत खत्म किया और इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। ठीक है। कितनी जंगें अजीम अब तक हुई हैं? कौन कौन सी? एक 1914 था, 1919, और दूसरी 1945 39 था, 1945। आगे, अरब इसराइल जंग कब हुई? अरब इसराइल जंग। वो तब तो क्याम हुआ ना इनका, तब तो इनका क्याम हुआ है। 1900, आपको पता है कि OIC का पहला इजलास मराकश रबात में हुआ था। तो 1968 में अरब इसराइल जंग हुई, जंग में अरबों को नुकसान हुआ। उसके बाद इन्होंने OIC जो है ना, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना 57 मेंबर है, उसका क्याम किया। तो ये उसके फौरन बाद हुआ था, 1969। आप बताएं, हजरत याहिया मरियम अलैहिस्सलाम के क्या लगते थे? क्या? खालाजाद भाई, खालाजाद भाई। या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका। हाँ जी, याहिया अलैहिस्सलाम खालाजाद भाई थे, हजरत जकरिया खालू थे। जब मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो इन्होंने भी दुआ मांगी थी, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। ऐ जकरिया, हम आपको भी एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। तो ये वो पैगंबर हैं जो बेटे नाजिल हुआ तो अल्लाह ने नाम देकर नाजिल किया है कि याहिया नाम रखना उसका। हजरत ईसा की पैदाइश हजरत ईसा की पैदाइश कहाँ पर हुई थी? जी, बैतुल लहम। बैतुल लहम यरूशलेम से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक आबादी है, वहां पर। हजरत ईसा के हवारियों की तादाद 12 थी, और 30 साल की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना, वो मिली, नबूवत मिली। आप बताएं, ईद फसक किसे कहते हैं? हाँ जी।
कौन सा दिन? ईद फसक यहूदियों के यहाँ एक ईद है, और ये उससे पहले पहले 2 दिन पहले जो है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना साजिश उन्होंने की थी। आप बताएं किसने जो है हज़रत ईसा के हवारियों में से किसने जो दगा किया था? यहूदा अस्करियोती। जी, वो ही था। ईसाइयत के ईसाइयत के जो मजहबी अदब के दो हिस्से, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद। अहदनामा कदीम में कितनी किताबें हैं? अच्छा, ये पहले मैं बता चुका हूँ, 39 यहूदी मानते हैं अहदनामा कदीम में, लेकिन ये 46 मानते हैं। तो 39 तो वही होगी, 7 नहीं है इसमें बस, ठीक है। ये आपने ये एक सवाल है जो लेक्चर में पूछा जाता है कि अहदनामा कदीम ईसाइयों और यहूदियों में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क है, जो ईसाइयों की अहदनामा कदीम है उसमें 46 किताबें हैं, और जो यहूदियों की अहदनामा कदीम है उसमें 39 हैं। बाकी वही है, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, यूशा, कज़ा, रवायत, यर्मिया, अस्तरिया वगैरह वगैरह। और जो अहदनामा जदीद है उसमें कितनी है? 27, 27, 27। अहदनामा जदीद में 27 क्या है? वो जितने इन्होंने खत लिखे थे ना, 4 तो इंजीलें हैं, मता की, लोका की, मरकस की, यूहन्ना की। बाकी ये वो खत हैं, फलपीनियों के नाम खत, ततलस के नाम खत, अबरानियों के, तो वो सारे खत हैं। 27, 27। तो गोया के सवाल यूं बनेगा, ईसाइयों की अहदनामा कदीम 46 कुतुब पर मुश्तमिल है, और ईसाइयों की अहदनामा जदीद 27 किताबों पर मुश्तमिल है। ठीक है। आर यू ओके? पानी ला, पानी ला देना। हाँ। आप बताएं कि अहदनामा कदीम में जो अखबार है इससे मुराद क्या है? अब मैंने बताया है। अह, 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 अखबार, अखबार नहीं, अखबार। जी, अगला सवाल। अनाजीले अरबा में से आखिर में कौन सी इंजील लिखी गई? अनाजीले अरबा में से आखिर में कौन सी इंजील लिखी गई? नहीं। हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम भी है, वो शायद सुने, सोचे समझे। जी, यूहन्नाबाद, कराची। तो यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील। ठीक है, कराची में एक इलाके का नाम भी है यूहन्नाबाद। अच्छा जी। जो एक इंजील है बरनाबास, इस पर कब पाबंदी लगी थी? कितने में? ठीक है। ठीक, आगे। आगे आगे। आप बताएं खत्म नबूवत के बारे में आयत सूरह हिजाब की आयत नंबर कौन सी है? 40 नंबर आयत, जवाब दुरुस्त हुआ। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आयत नंबर कौन सी है सूरह मायदा की? 3 नंबर आयत है, पहला सफा 3 नंबर आयत।
अच्छा जी, क्लास में कुछ लोग क्लास भी ले रहे हैं और मुझे साथ साथ व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, ये किताब कौन सी है, ये चीज़ कौन सी है। तो ये देखें जी, ये किताब है एमए की। आप ये देखें, इसमें सारा दिन मुताला करने के बाद इसे जो है ना निशानी लगा के पूछा जा रहा है। ये देख लें, ये गाइड ही है ना, किताबें तो फिर वो, ये गाइड है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी गाइड्स वो ये पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, एक ये है, ये है, ये है। ठीक है जी, ये किताब, चलें जी, अब ठीक है। दूसरा कूलर चला दे जरा। अच्छा, आगे। आवाज आ रही है? इंशाल्लाह ना, ये जितने भी सवालात हुए हैं ना, ये मैं कोशिश करूंगा टेस्ट से पहले पहले ना जुम्मे या हफ्ते जुमेरात को लिख के टेस्ट की सूरत में भेज दूं। अगला सवाल, इस्लाम और मज़ाहिब आलम किसने लिखी? मजरुद्दीन सिद्दीकी ने लिखी, मजरुद्दीन सिद्दीकी ने। आप बताएं कि अपनशंद का जमाना तालीफ कौन सा है? कौन सा आखिरी जमाना? 500 से 800 कबल मसीह, 500 से 800 कबल मसीह। आगे सवाल है जी, फलसफा वेदानियत का बानी तो पता है, वो है, क्या नाम है उसका, क्या, कौन है? कौन है? या अच्छा, ठीक है। वो तो फलसफा न्याया का बानी गौतम है ना। अच्छा, फलसफा सांख्य का बानी कौन है? कपेला मन, ठीक है। कपेला या कपल मनी, ऐसे ही है। कपला या कपेला। सारी रात चलती, सारी वो चलती नहीं। आहो, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹੌਲੀ, ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਘਟੇਗੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। अगला सवाल, हिंदू नजरिए के मुताबिक 9 अवतार अब तक किसके हो चुके हैं? विष्णु के। जवाब दुरुस्त है जी, नौ तो 9 हो चुके हैं, 10वां अवतार बाकी है। जी, वो तो उनका नजरिया है ना कि हर बंदे का जो 10 बार चक्कर लगेगा, तो इसका 9 हो चुके हैं, 10वां बाकी है इसका। ठीक है, माशाल्लाह। आप बताएं। माशाल्लाह, सलामत रहे बच्चा। आप बताएं, हिंदू मजहब की दो मारूफ रस्मी नज्मों के नाम क्या हैं? नज्मों के। और नज्म पूछ रहा हूँ, त्योहार नहीं पूछ रहा। जी, ये सवाल भी आया था कि महाभारत में किस किस्म की नज्में हैं।
सवाल पूछा है कि हिंदू मत में मशहूर कितने गाफ हैं? कौन कौन से? गीता, गीता, गंगा, गौमत्री, गौ माता। गीता, गंगा, गौ माता, गौतरी। गौतरी गौने वाले, गौतरी गौने वाले मतलब मंत्र। गीता उनकी किताब है मुकद्दस। गंगा दरिया गंगा। गौ माता गाय माता जिसको माता माता कहते हैं। ठीक है। तो कौन से हैं चार गाफ? कोई बताएगा? तरतीब से आए ना, गीता गंगा गौ माता गौतरी, तरतीब से आए। हाँ, गीता गंगा गौ माता गौत्री। दो अलिफ के साथ, दो वाव के साथ, गीता गंगा गौ माता गौत्री। ये सब इसको दो वर्ड्सों में पढ़े, गीता गंगा गौ माता गौत्री। ठीक है, गीता गंगा गौ माता गौत्री। हक्के प्रकाश किताब के मुसन्निफ कौन है? ये सवाल भी आया था इस साल। जी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी। तफसीर सनाई वाले, तफसीर सनाई वाले जो अहले हदीसों की मकतबा फिक्र की तफसीर है। ब्रह्मा समाज के बानी तो राज राम मोहन राय है। आप बताएं आर्य समाज के बानी कौन है? जी, दयानंद सरस्वती। सिखों में कितने काफ मशहूर हैं? कड़ा, कच्चा, कृपान, केस, कंगा। कौन सा? कड़ा, कच्चा, कृपान, केस, कंगा, ये सिखों के पांच काफ मशहूर हैं। और हिंदुओं के चार गाफ। हिंदुओं के चार गाफ और सिखों के पांच, कौन कौन से? कड़ा, कच्चा, कृपान, केस, कंगा। ठीक है जी। अब तक सिखों में कितने लोगों को गुरु का दर्जा मिल चुका है? 10 बंदों को अब तक मिल चुका है। आप बताएं बुद्ध का मैनी क्या है? बुद्ध का दाना। आप बताएं शुरती का मैनी क्या है? शुरती। हाँ, ये मैंने पहले बताया था जब लेक्चर शुरू हुआ था। शुरती कहते हैं कि शुरती कहते हैं जो शुरती कहते हैं इल्हामी, जो उनकी मजहबी किताबें हैं। और समर्थी कहते हैं जिनको रट कर याद किया, गैर इल्हामी किताबें। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल। अष्टांग मार्ग से क्या कितने पहलू मुराद हैं? अष्टांग मार्ग से। हाँ, ये ऐसे ही समझ लें जैसे तबलीगी जमात के 6 असूल है ना। तबलीगी जमात के 6 असूल। इस तरह जो है ना बुद्ध मत में भी अष्टांग मार्ग है। सही अकीदा, सही नीयत, सही कौल, सही अमल। उधर तबलीगी जमात वाले भी कहते हैं कि ठीक है, वो 6 उनके अमाल हैं कि सही नीयत और अकराम मुसलम आदाब, तो इनके भी 8 है। हिंदू मत के जी पहलू हैं, 8 पहलू जिन पर चल के वो कहते हैं जिंदगी गुजारी जा सकती है। हिंदू मत में ममनुआ कितने असूल हैं? अच्छा, ये ममनुआ 5 असूल हैं। 8 इनके काम है करने के, और 5 काम है ना करने के। ठीक है। जिस तरह तबलीगी जमात वाले कहते हैं 4 काम नहीं करने। क्या? ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा पीना नहीं, ज्यादा सोना नहीं, ज्यादा बात नहीं करनी। इसी तरह ये लोग भी क्या, ठीक है, तो ये इनके 8 काम करने के हैं और 5 काम ना करने के हैं। जो करने के हैं उनको अष्टांग मार्ग कहते हैं, जो ना करने के उसको पंचशल या ममनुआ 5 चीजें कहते हैं। पंचशल या ममनुआ 5 चीजें।
अकीदा बु- बुद्ध मत में अकीदा तनासख किन का अकीदा है? अकीदा तनासख किन का अकीदा है? किसका अकीदा है? जी, अकीदा तनासख इनका है जी, बुद्ध मत का। आवागौन या तनासख जोनी चक्कर तो उनका है, हिंदू हिंदू मत का। सत्या प्रकाश के मुसन्निफ कौन है? सत्यार्था प्रकाश के, जी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बानी थे। इन्होंने जो है ना सत्यार्था प्रकाश किताब लिखी थी, उसके जवाब में मौलाना अमृतसरी ने हक्के प्रकाश किताब लिखी थी। तो ये दो तहरीकें भी हैं आजकल इनकी, ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। हिंदू मत में जो है अकीदा वहदुल वजूद है। आप बताएं बुद्ध मत के कितने बड़े फिरके हैं? कौन 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 से दो बड़े फिरके हैं इनके? निहाना नहीं, हनायाना महायाना। ठीक है, हनायाना महायाना हिंदुओं के दो बड़े बुद्ध मत के दो बड़े फिरके हैं। बुद्ध मत मजहब की इब्तदा कहाँ से हुई थी? नेपाल से। जरतुश्त का मैनी क्या है? जरतुश्त का मैनी? जरतुश्त का मैनी रूहानी रहनुमा या बड़ा पादरी है? आप बताएं कि बुद्ध मत को, हाँ बुद्ध मत के बानी कौन है? बात पढ़ी है मूसा, बाद उठ पड़। सिद्धार्था महावीर तो जीन मत का है। आप बताएं कि सिद्धार्था के बाद बुद्ध मत को किसने अरूज दिया था? कौन से राजा ने? राजा अशोक ने। अच्छा। जरतुश्त मजहब की मुकद्दस किताबें कितनी हैं? कौन कौन सी? असल में इसकी किताब एक ही औसता, उसमें से कुछ हिस्से को ये गाथा भी कहते हैं, और कहते हैं ये उसका अपना कलाम है। ठीक है। एक एक किताब है औसता, उसमें से कुछ हिस्सा निकालते हैं, उसको गाथा कहते हैं। और कहते हैं कि ये जरतुश्त की जो है ना ये अपनी कलाम है, उसको भी उसमें शामिल किया गया है। यहूदी बाइबल, दो ही करेंगे, गाथा औसता। यहूदी अपनी बाइबल को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? पहले मैंने बता दिया है अभी। तीन हिस्सों में मैंने अभी पहले बताया कि तुरात या खमसा मूसवी एक, निबियीम कितबीम, निबियीम से मुराद बड़े बड़े नबी, कितबीम से मुराद छोटे नबी। अभी मैंने बताया है। अच्छा, ठीक है। तो ये यहूदियों की बाइबल के 39 किताबें हैं इसमें, जिसके तीन हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा जो है तुरात या खमसा मूसवी, कहते हैं तुरात के वो पांच ही हिस्से थे। किताब खुरूज, खुरूज, पैदाइश, खुरूज, अखबार, और आदाद और इस्तिस्ना। ठीक है। नून से और काफ से, निबीम कितबीम। यहूदी अपनी इबादत गाह को क्या कहते हैं?
हाँ, कनीसा, कनीसा या सीनागाग, कनीसा या सीनागाग। वो कलीसा है, कलीसा, मैं कनीसा कह रहा हूँ नून से। अच्छा, अगला सवाल। हजरत ईसा के हवारी थे शमून पतरस, इसकी वजह क्या है, इसने क्या काम किया था? कोई जानता है शमून पतरस को? अच्छा, ये हुआ ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको कहा था कि, नहीं नहीं, पता तो यहूदा इस्करियोती ने, इसने ये कहा था कि ईसा ने फरमाया कि मैं ना, तुमने ऐसे करना है कि जब कोई काम होगा ना, तो एक परिंदा अजान देगा, तुम मेरा इनकार करोगे। और ये, इसने कहा नहीं 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 नहीं। तो जब सहरी का टाइम हुआ और बाहर से वो फौजी आए पकड़ने के लिए, तो उधर से मुर्गे ने आजान दी, तो इसने कहा, इनकार कर दी, नहीं नहीं मैं नहीं जानता ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। तो 3 बार इसने इनकार किया था, शमून अल मारूफ पतरस ने। ठीक है। अल जवाब सही लिमम बद्दल दीन अल मसीह, अलामा इब्ने तीमिया ने लिखी है, सियासत शरइया भी लिखी है। 661 था, 728 इसकी तारीख पैदाइश है। आप बताएं कि नसर ईसाइयत क्या है, किसने लिखी है? वहीद अहमद खान, वहीद अहमद खान ने। आखिरी सवाल है जी। नीका की काउंसिल कब मुनअकिद हुई थी? नीका की काउंसिल, ये बड़ी, क्या हुआ था 325 ईस्वी में इस काउंसिल में? ठीक है, ये जी अंजील बरनबास 325 में नीका में काउंसिल हुई थी। वहां पर बैठ के बड़े बड़े पोप और बादशाहों ने बैठ के इस बात का पर अहद किया था कि बरनबास की इंजील पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ठीक है, तो तब उन्होंने अंजील जो खमसा है ना, 5वीं इंजील, उस पर पाबंदी लगाई थी। ये हमारा तकरीबन तकरीबन जितना हमने पढ़ लिया ना, ये इंशाल्लाह अगर हमने इसको सही पढ़ा है, याद किया ना, उम्मीद है कोई सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये एमए के सिलेबस के ऐन मुताबिक है। ठीक है।